अब हम कहानी के 8वें भाग पर आते हैं। अभी तक आपने जाना कि अमीषा को पैसे की जरूरत थी क्योंकि उसे अपने स्कूल की फीस जमा करनी थी और उसकी मैडम उसको बार बार कॉल कर कर कह रही थी कि अपनी फीस जमा करो। और वो यह बात कर रही होती है कि तभी विवान पीछे से ये बात सुन लेता है। वो उसके डेस्क के पास आकर रुक गया। क्या हुआ? अमीषा तुरंत संभल गई। कुछ नहीं सर, अभी फोन पर फीस की बात कर रही थी। वो मेरा पर्सनल मैटर है। विवान ने देखा कि वो बात टालना चाहती है। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, संभाल लूंगी। लेकिन उसके चेहरे की चिंता कुछ और ही कह रही थी। विवान कुछ पल तक चुप रहा और फिर बोला, देखो, अगर किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या सैलरी एडवांस जैसी चीज की जरूरत हो तो एचआर से बात कर सकते हैं। अमीषा ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं सर, मैं मैनेज कर लूंगी। विवान ने ज्यादा दबाव नहीं डाला। ठीक है, और इतना कहकर वो अपने कैबिन में चला गया। लेकिन शाम तक उसे एहसास हो गया था कि अमीषा का ध्यान बार बार भटक रहा था। वो काम तो कर रही थी पर उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ अमीषा मन ही मन हिसाब लगा रही थी कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे। उसने तय कर लिया था कि चाहे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़े, ओवर टाइम करना पड़े या किसी से मदद मांगनी पड़े, लेकिन वो अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ेगी। और यहीं से उसकी मुश्किल थोड़ी बढ़ने वाली थी जबकि विवान पहली बार समझने लगा कि उसके शांत चेहरे के पीछे कितनी जिम्मेदारियां छिपी हैं। शाम होने लगी थी। ऑफिस का काम लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन अमीषा अब भी अपनी स्क्रीन के सामने बैठी थी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर चल रही थी पर उसका ध्यान कहीं और था। विवान अपने कैबिन से बाहर निकला। उसने दूर से ही देख लिया कि अमीषा सामान्य नहीं लग रही थी। वो उसके डेस्क के पास आया। घर नहीं जाना? अमीषा ने चौंक कर ऊपर देखा। जी, बस निकल ही रही थी। सुबह से देख रहा हूँ तुम परेशान लग रही हो। नहीं सर, झूठ। अमीषा वो चुप हो गई। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, कुछ चीजें होती हैं जो खुद ही सॉल्व करनी पड़ती हैं। विवान ने पहली बार उसकी आवाज में थकान महसूस की। अगर सॉल्व ना हो तो फिर भी कोशिश करनी पड़ती है। इतना कहकर उसने अपनी फाइल्स बंद कर दी। विवान ने आगे कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसके जाने के बाद भी वही बात उसके दिमाग में घूमती रही। रात को घर पहुंचकर विवान अपने कमरे में बैठा था। सामने लैपटॉप खुला था, लेकिन उसका ध्यान काम पर ही नहीं था। उसे बार बार अमीषा का उतरा हुआ चेहरा ही याद आ रहा था। अगले दिन सुबह अमीषा ऑफिस पहुंची तो उसकी डेस्क पर एक बंद लिफाफा रखा हुआ था। उसने हैरानी से इधर उधर देखा। लिफाफे पर सिर्फ उसका नाम लिखा था और धीरे से उसने खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। उस पर लिखा था, कभी कभी मदद लेना कमजोरी नहीं होती, इसे लोन समझ लो, जब सक्षम हो जाओ तो लौटा देना। नीचे कोई नाम नहीं था। अमीषा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने लिफाफे के अंदर देखा। उसमें बैंक ट्रांसफर की रिसिप्ट थी, राशि 2 लाख। उसकी आंखें फैल गई। वो तुरंत सीट से उठी और विवान के कैबिन की तरफ चल पड़ी और अंदर पहुंचते ही उसने रिसिप्ट उसके टेबल पर रख दी। ये आपने क्या किया? विवान लैपटॉप देख रहा था। ये आपने क्या किया है? विवान लैपटॉप देख रहा था। उसने सिर उठाया। क्या सर, प्लीज। विवान ने रिसिप्ट की तरफ देखा, फिर कुर्सी पर पीछे टिक गया। तुम्हारी फीस भरनी जरूरी थी। अमीषा की आंखों में हैरानी और नाराजगी दोनों थी। लेकिन मैंने आपसे पैसे नहीं मांगे थे। मुझे पता है। फिर आपने क्यों? विवान ने बीच में ही कहा, क्योंकि हर बार किसी को बोलने का इंतजार नहीं किया जाता। कैबिन में कुछ पल की खामोशी सी छा गई। अमीषा ने रिसिप्ट को कसकर पकड़ा। मैं ये पैसे वापस करूंगी। विवान ने बिना बहस किए सिर हिलाया। ठीक है, पूरा वापस करूंगी। ठीक है, एक एक रुपया। विवान ने हल्की सी मुस्कान दबाई। ठीक है अकाउंटेंट मैडम। पहली बार अमीषा को समझ नहीं आया कि उसे गुस्सा करना चाहिए या शुक्रिया बोलना चाहिए। वो कुछ सेकंड वहीं खड़ी रही, फिर धीरे से बोली, थैंक यू, और रिसिप्ट को संभालते हुए बाहर निकल गई। विवान ने उसे जाते हुए देखा। उसके लिए 2 लाख रुपए शायद कुछ बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन उसे पता था कि अमीषा के लिए अपनी पढ़ाई बचा लेना बहुत बड़ी बात थी। अमीषा कैबिन से बाहर आ गई, लेकिन उसका मन पूरी तरह से उलझा हुआ था। उसने रिसिप्ट को अपने बैग में रखा और वापस अपने डेस्क पर बैठ गई। वो बार बार एक ही बात सोच रही थी, किसी ने मेरे लिए इतना बड़ा काम क्यों किया? उधर विवान अपने कैबिन में बैठा था। उसने फिर लैपटॉप खोल लिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन सच तो यह था कि उसने खुद भी बिना ज्यादा सोचे वो फैसला लिया था।
दिन धीरे धीरे गुजरता रहा। दोपहर में अमीषा के फोन पर फिर कॉलेज का कॉल आया। इस बार उसकी आवाज पहले जैसी घबराई हुई नहीं थी। जी मैम, फीस जमा हो गई है। कुछ पल सुनने के बाद उसके चेहरे पर राहत आ गई। थैंक यू मैम। कॉल करते ही उसने आंखें बंद कर ली। कई महीनों से उसके सर पर जो बोझ था वो थोड़ा हल्का सा हो गया था। शाम को ऑफिस में एक छोटी सी सेलिब्रेशन रखी गई थी। कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला था, इसलिए कॉन्फ्रेंस हॉल में स्नैक्स और रिफ्रेशमेंट रखे गए थे। सारे एम्प्लॉयज वहां इकट्ठे थे। अमीषा हमेशा की तरह सबसे पीछे खड़ी थी। उसे भीड़ में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तभी विवान स्टेज जैसी जगह पर खड़ा होकर टीम को एड्रेस करने लगा। उसने प्रोजेक्ट की सक्सेस के बारे में बात की और सभी एम्प्लॉयज की मेहनत की तारीफ की। फिर अचानक उसने कहा, और कुछ नए लोग भी हैं जिन्होंने कम समय में अच्छा काम किया है। कई लोगों की नजरें उनकी तरफ उठ गई। विवान ने सीधे किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उसकी नजर एक पल के लिए अमीषा पर जरूर गई थी। अमीषा ने तुरंत नजरें नीचे कर ली। प्रोग्राम खत्म होने के बाद लोग आपस में बात करने लगे। आकाश पास आकर बोला, वैसे सर आजकल बड़े जनरियस हो रहे हैं। विवान ने उसे घूरा, काम कर, मैं तो बस ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। विवान कुछ बोला ही नहीं। उसी समय हॉल में अचानक लाइट्स कुछ सेकंड के लिए चली गई। चारों तरफ हल्का सा अंधेरा छा गया। कई लोग रुक गए। अमीषा भी वहीं खड़ी थी। कुछ ही पल बाद जनरेटर चल गया और रोशनी वापस आ गई। लेकिन उस छोटे से पल में विवान की नजर सबसे पहले उसी तरफ गई थी जहां अमीषा खड़ी थी। जब उसे दिख गया कि वो ठीक है, तब उसने चैन की सांस ली। और शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि अब वो उसकी चिंता सिर्फ एक एम्प्लॉय की तरह नहीं करता था। उस समय के बाद ऑफिस का माहौल फिर से सामान्य हो गया, लेकिन अमीषा और विवान के बीच अब पहले जैसी दूरियां नहीं रही थी। अगले कुछ दिनों तक अमीषा पहले की तरह अपना काम करती रही। वो अब भी कम बोलती थी, लेकिन विवान के सामने उतनी नहीं घबराती थी। एक दिन दोपहर में विवान अपने कैबिन में कुछ डॉक्यूमेंट देख रहा था। तभी आकाश अंदर आया। सर, क्लाइंट मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन रेडी है। गुड। आकाश जाने ही वाला था कि उसकी नजर ग्लास वॉल के बाहर पड़ी। वैसे सर, आपकी स्टार एम्प्लॉय आज लंच भी नहीं कर रही। विवान ने अनमने ढंग से बाहर देखा। अमीषा अपनी डेस्क पर बैठी काम कर रही थी। उसके पास लंच बॉक्स रखा था, लेकिन अभी तक खुला नहीं था। और कुछ नहीं। आकाश मुस्कुराता हुआ बाहर चला गया। करीब आधे घंटे बाद विवान खुद बाहर आया। वो सीधे अमीषा के डेस्क के पास पहुंचा। लंच नहीं करना? अमीषा ने स्क्रीन से नजर हटाई। थोड़ा काम बाकी है, बस 5 मिनट। विवान ने लंच बॉक्स की तरफ देखा। ये 5 मिनट वाली बात मैंने बहुत पहले सुनी है। अमीषा समझ गई कि वो बारिश वाली बात याद दिला रहा है। उसने कुछ नहीं कहा। विवान ने चेयर के किनारे पर हाथ रखते हुए कहा, पहले खाना। सर, ये ऑर्डर है। अमीषा ने आकर लंच बॉक्स खोल लिया। विवान वापस मुड़ गया। पीछे बैठे एक एम्प्लॉय धीरे से अपनी फ्रेंड से बोले, सर, बाकी किसी को लंच के लिए नहीं बोलते। दूसरे ने तो तुरंत उसे चुप करा दिया। उधर विवान ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। शाम तक काम चलता रहा। फिर अचानक के एक बड़े क्लाइंट का कॉल आया। अगले दिन सुबह एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन थी और कुछ डॉक्यूमेंट तैयार करने थे। कई एम्प्लॉय घर जा चुके थे। ऑफिस में सिर्फ कुछ लोग ही बचे थे। अमीषा अभी भी अपना काम ही कर रही थी। रात के करीब 9 बज गए थे। विवान कैबिन से बाहर आया और देखा कि पूरा फ्लोर लगभग खाली है, लेकिन अमीषा अब भी सिस्टम पर झुकी हुई थी। अभी तक गई नहीं, बस ये रिपोर्ट कंप्लीट करनी है। विवान ने रिपोर्ट देखी। ये कल भी हो सकती है, कल सुबह प्रेजेंटेशन है। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर विवान ने कहा, ठीक है। उसने अपनी कोट की स्लीव ऊपर की और पास वाली चेयर खींचकर बैठ गया। अमीषा ने हैरानी से पूछा, तुम रिपोर्ट बनाओ, मैं बाकी डॉक्यूमेंट चेक कर लेता हूँ। लेकिन सर, समय कम है। इसके बाद दोनों अपने अपने काम में लग गए। पूरी फ्लोर पर सिर्फ कीबोर्ड की आवाज और एसी की हल्की सी गूंज सुनाई दे रही थी। करीब 1 घंटे बाद आखिर रिपोर्ट पूरी हो गई। अमीषा ने राहत की सांस ली। विवान ने फाइल बंद की। डन। दोनों ने एक साथ घड़ी की तरफ देखा। रात के 10 बज चुके थे और शायद पहली बार उन्होंने महसूस किया कि अब 1 घंटा निकल गया है। पता ही नहीं चला कि कब 1 घंटा निकल गया। देखते ही देखते अमीषा को कंपनी में काम करते हुए 2.5 महीने हो चुके थे।
अब वो ऑफिस में पूरी तरह से फैमिलियर हो गई थी। सभी एम्प्लॉयज उसे जानते थे। आकाश से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी और अब वो पहले जैसी घबराई हुई नई एम्प्लॉय नहीं लगती थी। उस दिन सुबह मीशा ऑफिस आई तो उसके चेहरे पर अलग ही खुशी थी। जैसे ही वो डेस्क पर बैठी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज मेरा बर्थडे है। उसने सोचा कि सब उसको विश करेंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। कहकर लोग अपने काम में लग गए। किसी ने अमीषा को विश ही नहीं किया। अमीषा को थोड़ा अजीब लगा। कुछ देर बाद उसने आकाश को भी याद दिलाया, आकाश आज मेरा बर्थडे है। आकाश ने कंप्यूटर स्क्रीन से नजर भी नहीं उठाई। अच्छा ओके, बस इतना ही। पूरे दिन यही चलता रहा। जिसे भी वो बताती वो बस या ओके बोलकर काम में लग जाते। यहाँ तक कि विवान भी। दोपहर में जब वो कैबिन में गई तो विवान ने सिर्फ फाइल्स ली और काम की बात की। बर्थडे का एक शब्द भी नहीं बोला। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट मैं जल्दी ही लाने वाली हूँ। आई होप आपको यह वाला पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।